सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया था। और गाइस आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करा कि मैंने वीडियो अच्छा बनाया है, एक्सप्लेन अच्छा करा है। तो गाइस इसलिए मैं ये पार्ट 2 बना रहा हूँ। और गाइस हमने लास्ट पार्ट में हम एम्प्लॉयमेंट पे हमने एम्प्लॉयमेंट तक करा था। अब हम करने वाले हैं, अब हमने एक्चुअल प्रोफेशन करा, एम्प्लॉयमेंट नहीं करा। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयमेंट शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स गो गाइस। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोग किसी के अंडर काम करते हैं और किसी के अंडर काम करने की वजह से हमें पैसा मिलता है। इसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं राजेश कंपनी के अंडर काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक इंजीनियर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉयमेंट हुआ। अगर कोई भी किसी के अंडर काम करता है, भले उसके पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री हो, एमबीए, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और वो किसी के अंडर काम कर रहा हो, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसे हम प्रोफेशन नहीं बोलते। प्रोफेशन तब होती है जब हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड डिग्री हो और हम किसी और के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ खुद के लिए काम करते हैं। हमारे पास एक खुद का क्लिनिक है। मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं किसी के एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मैं एक एम्प्लॉय हो गया। मैं प्रोफेसर तब कहलाऊँगा जब मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने खुद का क्लिनिक खोला है, किसी के अंदर काम नहीं करता। तो वो चीज़ हुआ हमारा प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट जब मैं हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहा हूँ, उस चीज़ को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो गाइस अभी हम आ जाते हैं कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली अब यहाँ पे कंपेयर करा जा रहा है हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, अलग अलग फैक्टर्स पे। हमारा पहला फैक्टर है कि मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कैसे शुरू करा जाता है। कैसे बिजनेस को शुरू करने के लिए बेसिकली जो फाउंडर है या प्रोमोटर है, उसका डिसीजन और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत है। मतलब अगर मैं प्रोमोटर हूँ, अगर मैं समोसे की बिज़नेस खोलना चाहता हूँ, तो वो बिज़नेस की मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हुआ मेरा डिसीजन बिज़नेस खोलने का, और मेरा कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जैसे जीएसटी नंबर पे रजिस्टर करना वगैरह वगैरह। और वही अगर मैं प्रोफेशन करना चाहता हूँ, कैस प्रोफेशन में आता CA, CS, CMA, CFA, एनरोल एजेंट। कॉमर्स में ये टॉप प्रोफेशनल कोर्सेस ये हैं। अगर मैं प्रोफेशन बनना चाहता हूँ, इनमें से मेरे को पहले तो कोर्स करना पड़ेगा। अगर मैं CA बनना चाहता हूँ तो मेरे को पहले CA करना पड़ेगा। अगर मैं CS बनना चाहता हूँ तो मेरे को CS करना पड़ेगा। CS करने के बाद जब मैं कंप्लीट करूँगा पूरा कोर्स को, तब मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके बन पाऊँगा मैं प्रोफेशन। और एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो वो एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब भले ही मैं टॉप MNCs कंपनी जैसे डेलॉइट, माइक्रोसॉफ्ट जैसे काम कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को MBA जैसा टॉप डिग्री चाहिए। अगर चाहिए मेरे को, तो वो प्रोफेशन के अंडर नहीं होगा, क्योंकि वो स्पेसिफाइड नहीं है। कुछ कंपनीज़ के लिए आपको MBA जैसे डिग्री चाहिए और कुछ के लिए नहीं चाहिए, स्टैंडर्डाइज नहीं है। इसकी मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होगी हमारा ऑफर लेटर। अब नेचर ऑफ वर्क, बिजनेस में हमारा मेन नेचर ऑफ वर्क क्या होता है कि हम लोग जो गुड्स हैं उसमें डील करते हैं, जैसे उस गुड्स को बाई करना, गुड्स को सेल करना। अगर मेरी समोसे की दुकान है तो मैं समोसा ऐसा नहीं है कि खुद बनाता हूँ, मैं समोसे को किसी से बनवाता हूँ, तो बाइंग ऑफ गुड्स, नहीं तो रॉ मटेरियल को बाई करता तो बाइंग ऑफ गुड्स हो गया। मैं समोसे के बेचता हूँ, सेल ऑफ गुड्स हो गई। बिजनेस में ये होता है। और प्रोफेशन में क्या होता है कि अगर प्रोफेशन में, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं लोगों की सर्जरी करूँगा, लोगों को मैं ट्रीटमेंट करूँगा, तो वो हो गया मेरा प्रोफेशन। उसमें प्रोफेशन मतलब जो प्रोफेशनल लोग करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं, वो इंक्लूड होता है इसमें। जैसे कि डॉक्टर इलाज देगा किसी को, CA ऑडिटिंग वगैरह करेगा, कंपनी सेक्रेटरी के पास सबसे कंपनी का मेन पावर्स होता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो हमारे ऑफर लेटर या
जो हमें बताया गया है, जो एम्प्लॉयर ने हमें बताया है कि करने के लिए, हम लोग वो करते हैं। गाइस अब हम आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए। गाइस बिज़नेस करने के लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। लोग एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, वो उनकी खुद की मर्ज़ी है। यहाँ पे कोई रूल्स रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है। अगर आप 10th फेल हो फिर भी आप बिज़नेस खोल सकते हैं, अगर आप एमबीए करें फिर भी बिज़नेस खोल सकते हैं, और अगर आप 10th फेल हो, आपने 56 तक पढ़ाई करी, फिर भी आप बिज़नेस खोल सकते हो। इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। और प्रोफेशन में हमें एक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जैसे कि अगर मैं सीए बनना चाहता हूँ तो मेरे को पहले सीए फाउंडेशन करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट करना पड़ेगा, फिर फाइनल करना पड़ेगा। मतलब मेरे को सीए बनने के लिए एक सीए प्रोफेशनल कोर्स करने की ज़रूरत है। अगर वही बिज़नेस में दिखे तो वो ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो कंपनी और जो पोजीशन का रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर आपको क्वालिफ़िकेशन ज़रूरत है। जैसे अगर मैं डिलॉयट में मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा और उनका डिमांड है कि भाई तुम लोग कम से कम एमबीए तो करना चाहिए मार्केटिंग में, तो वो कंपनी जो कंप्लीट डिपेंड करेगा। वो डिलॉयट वाले मांगेंगे, डिलॉयट वाले एमबीए मांगेंगे, कोई और कंपनी बोलेगा नहीं एमबीए हमें चाहिए, एमबीए की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बीबीए की ज़रूरत है। तो कंपनी टू कंपनी वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट में। प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। गाइस अब हम आ जाते हैं रिटर्न फैक्टर पे। रिटर्न बिजनेस में हमें रिटर्न प्रॉफिट की तरफ से मिलता है। रिटर्न मतलब बेसिकली हमारा इनकम। बिजनेस में हमारा इनकम जो है प्रॉफिट की तरफ से मिलता है। जैसे मान लो मेरे आज हमने 10,000 की सेल्स करी, ओके, 10,000 की सेल्स में से हमें 500 की प्रॉफिट हुआ, तो 500 की प्रॉफिट मेरा हुआ, सारे खर्चे मतलब खर्चे वर्चे हटा के प्रॉफिट हो गया मेरा 5,000। तो 5,000 मेरा इनकम हुआ बिजनेस में। अगर भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, मतलब मैं एक डॉक्टर हूँ या सीए हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे पास अपना खुद का क्लिनिक है, तो मैं भाई नॉट अ प्रॉफिट लूँगा, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है। प्रोफेशन इज़ नॉट प्रॉफिट मोटिव, इट्स वेरी सिमिलर टू बिजनेस बट इट्स नॉट बिजनेस, इट्स सर्विस मोटिव, नॉट प्रॉफिट मोटिव। तो हम लोग प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट हमारा इनकम नहीं है, हमारा इनकम है फीस। हम लोग फीस लेते हैं। जैसे मान लो तुम में से कोई मेरे पास आया इलाज करवाने के लिए, मैं डॉक्टर हूँ, तुम लोग मेरे पास आए इलाज करवाने के लिए, इलाज करवाने के बदले में आपने मेरे को 500 रुपये दिया एज फीस, तो फीस मेरा एक टाइप से इनकम या रिटर्न हुआ, मतलब मेरा रिवॉर्ड हुआ। अब एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि ना तो एम्प्लॉयमेंट में हमें प्रॉफिट होती है ना हमें फ़ीस होती है। एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो वो रिवॉर्ड है हमें वेजेस या सैलरी के रूप में मिलता है। मान लो मतलब एम्प्लॉयमेंट में हमें महीने भर के लिए काम करना पड़ेगा, तब हमें रिवॉर्ड जो है सैलरी या वेजेस के रूप में होता है। वेजेस बेसिकली जो लेबर वगैरह करते हैं उनको वेजेस होती है। सैलरी मतलब जो बेसिकली थोड़े वे लेबर्स के अलावा जो काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है। अब हम आ जाते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। कैपिटल इन्वेस्टमेंट फैक्टर में बिजनेस में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस में हम खुद का बिजनेस खोल रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोफेशन में भाई हमें कैपिटल की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई प्रोफेशन में क्यों कैपिटल की ज़रूरत है। हाँ भाई, कैपिटल की ज़रूरत है प्रोफेशन में, क्योंकि प्रोफेशन में मैंने बोला था आपको, हम किसी के अंडर नहीं काम करते, ना ही हम बिजनेस की तरह हम कोई फर्म खोलते हैं। हम फर्म खोलते तो हैं पर हम फर्म के अंडर काम भी करते हैं। तो फर्म खोलने के लिए हमें थोड़ा सा पैसे या कैपिटल की ज़रूरत होती है, पर बिज़नेस जितना रिक्वायर नहीं होता। बिज़नेस में हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, यहाँ पर इतना कैपिटल की ज़रूरत नहीं होता। अब हम देख लेते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एम्प्लॉयमेंट में हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता। क्यों चाहिए भाई, सब कुछ कंपनी वाले कर रहे हैं, कुर्सी कंपनी वाले दे रहे हैं, हमें काम करने के लिए एसी भी कंपनी वाले दे रहे हैं, तुम्हें किस चीज़ का कैपिटल लगानी है बताओ, नहीं लगानी है ना। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं रिस्क फैक्टर पे। रिस्क फैक्टर में बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। बिज़नेस में रिस्क इसलिए होता है क्योंकि रिस्क इज़ अनसर्टन।
मैंने आपको पहले ही पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिस्क इज़ अनएक्सप्लेन मतलब अनसर्टेन। बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, प्रोफेशन में इतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि उसका मतलब काम करे नहीं करे उसको उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने लिमिटेड कैपिटल लगाया है, उसने इतना ज़्यादा ह्यूज कैपिटल नहीं लगाया, पर फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि मतलब कस्टमर्स आएंगे नहीं आएंगे उसके ऊपर। एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें बिल्कुल रिस्क नहीं होता। अगर एम्प्लॉयमेंट में तुम्हें रिस्क है, रिस्क नहीं बेसिकली रिस्क नहीं बोल सकते उसको, पर सैलरी ना मिलने का थोड़ा सा डर होता है। अगर तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो सैलरी ना मिलने का डर होता है एम्प्लॉयमेंट में। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब मान लो मेरा समोसे की दुकान है, ठीक है। मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटे आज के लिए तुम ना मेरे समोसे की दुकान के ऊपर बैठ जाओ। क्या वो काम कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि बिज़नेस में हमें कोई प्रोफेशनल नॉलेज की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो कोई भी आके बैठ सकता है। प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। मैं अपने बेटे को बोलूँ कि बेटा आके तू सर्जरी कर, मैं डॉक्टर हूँ, बेटा आके तू सर्जरी कर, वो नहीं कर पाएगा। एम्प्लॉयमेंट में बोलूँ बेटा आके ये काम करो, एक्सेल बनाओ, वो नहीं बना पाएगा। पर बिजनेस में कर सकता है। बिजनेस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, बाकी में नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली कुछ सेट ऑफ रूल्स जो तुम्हें फॉलो करना है। प्रोफेशन में जो तुम्हें सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने हैं वो डिसाइड होगा तुम्हारा प्रोफेशनल कोर्स। जैसे सीए का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो है ऑडिटिंग वगैरह। एम्प्लॉयमेंट में क्या, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तुम किंग हो बिजनेस में, तुम्हें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बोला कि भाई तुम्हें ऐसे मतलब ड्रेस पहननी है, तुम्हें ये करनी है, तुम्हें वो करनी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बिजनेस में तुम बॉस हो, तुम्हारी बात सब सुनेगा। प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी जो होती है वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के लिए बोलता है। एम्प्लॉयमेंट में जो एम्प्लॉयर बोलता है वो हमें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है। आई होप गाइस आपको बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब हम चल जाते हैं अगले टॉपिक है टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ दो तरीक़ों में क्लासिफाई हो रखे हैं। एक तो कॉमर्स है और दूसरा इंडस्ट्री है। कॉमर्स में ट्रेड आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आता है। कॉमर्स बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन बायर एंड सेलर। बाइंग एंड सेलिंग के बीच में जो ट्रेड प्रोवाइड करता है मतलब लिंक प्रोवाइड करता है वो हुआ हमारा कॉमर्स। अब आपको लग रहा होगा कि भाई ट्रेड भी तो वही काम करते हैं। ट्रेड सिर्फ एक स्मॉल टर्म है। कॉमर्स में वो ट्रेड भी आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी आता है। इंडस्ट्री मतलब बेसिकली एक ऐसा जगह मतलब बिजनेस में एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इंडस्ट्री में 3 टाइप है, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब वैसे वो इंडस्ट्रीज है जो कि रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्शन या उसके जेनेटिक्स में इन्वॉल्व होता है। और सेकेंडरी वो होती है कि जो हमने प्राइमरी में हमने जो रॉ मटेरियल्स निकाला है, एक्सट्रैक्ट करा है या जेनेटिक करा है, उसको प्रोसेस कुछ में बनाना। टर्सरी बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको बेचने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो टर्सरी सेक्टर में आता है। गाइस तो अब हम आ जाते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री पे। प्राइमरी इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री है जो कि प्राइमरी गुड्स को एक्सट्रैक्ट और प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी इंडस्ट्री के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब हमने इस नेचर में कुछ चीज़ को एक्सट्रैक्ट करा है, हमने निकाला है। जैसे जो माइनिंग होती है, माइनिंग में क्या है कि हम लोग जो
माइनिंग में क्या है कि हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं जैसे कि कोल एक्सेट्रा, उसको हम लोग नेचुरल तरीके से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोग निकालते हैं। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुछ निकालते हैं, प्राइमरी मतलब जो नेचर से हम लोग कुछ निकालते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से कंप्लीट ऑपोजिट है। जेनेटिक इंडस्ट्री में हमें ब्रीडिंग करना होता है, सारा जेनेटिक के तरीके से हो रहा है। जैसे कि जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आता है हमारा ब्रीडिंग, जैसे हम लोग शीप काउस को ब्रीडिंग करते हैं ना, वो हमारा जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हमने रॉ मटेरियल को हमने एक्सट्रैक्ट करा है, उसको ये लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी 4 पार्ट हैं। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें हम लोग किसी एलिमेंट को हम लोग एनालाइज करते हैं और फर्दर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग तोड़ते हैं। जैसे कि जो हमारा ऑयल जो है, ऑयल में ना बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। अब एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल ऑयल है, उसमें आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री में ये काम होता है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग और फिर उसको डिफरेंट एलिमेंट्स में हम लोग तोड़ते हैं। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री इससे कंप्लीट ऑपोजिट है। एनालिटिकल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एलिमेंट को एनालाइज करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं। पर सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम लोग क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स को एक न्यू एलिमेंट में जोड़ते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेसिकली वो इंडस्ट्री है जिसमें हमें कई सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम लोग वो पेपर जो टेक्सटाइल बनाने के लिए हम लोग काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वो जो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसेस से डील करा जाता है, उसको हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें से हम लोग काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करते हैं। जैसे कि कार की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग कार की डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करते हैं। इस तरह की इंडस्ट्री को हम लोग असेंबलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। गाइस, तो अब हम आ जाते हैं ट्रेड के ऊपर। बेसिकली बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें ट्रेड बेसिकली वो है कि जिसमें हम लोग बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को किया जाता है विद एन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब ट्रेड में कुछ नहीं है, हम लोग किसी चीज़ को बाई करते हैं और सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, वही चीज़ ट्रेड हुआ। अब ट्रेड में कुछ चीज़ें आ जाते हैं जैसे होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में हमें आ जाते हैं 3 चीज़ें: लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, नेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड मतलब जब हम लोकली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। लोकली मतलब जैसे मैं गली में रहता हूँ और मैं उस गली के रेंज में मैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करता हूँ। मतलब मान लो मेरी कोई दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, मैं स्मार्ट वॉच वगैरह बेचता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ लोकल एरिया में वो स्मार्ट वॉच बाहर से खरीद के तुम्हें बेच रहा हूँ तो वो हुआ हमारा लोकल ट्रेड। स्टेट ट्रेड मतलब विद इन अ सिंगल स्टेट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिफरेंट गलियाँ हैं, अगर उसमें मैं पूरी स्टेट में डिफरेंट गलियाँ में मैं अगर गलियाँ या सिटीज़ में अगर मैं बेच रहा हूँ तो स्टेट ट्रेड हुआ। नेशनल ट्रेड मतलब पूरे इंडिया में, पूरे स्टेट में, अगर मैं पूरे देश में बेच रहा हूँ और बाई कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो वो हमारा नेशनल ट्रेड हुआ। अब हम आ जाते हैं फॉरेन ट्रेड पे। अब फॉरेन ट्रेड में क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं वो फॉरेन ट्रेड हुआ। फॉरेन ट्रेड में आ जाते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट।
इंपोर्ट मतलब जब भी हम कोई देश से कुछ मंगवाते हैं तो वो इंपोर्ट हुआ। एक्सपोर्ट मतलब देश, अगर मान लो इंडिया में स्पाइसेस वगैरह हम लोग बहुत बनाते हैं। स्पाइसेस को अगर मैंने चाइना या यूएसए को बेचा तो वो हमारा एक्सपोर्ट हुआ। अगर वही यूएसए चाइना कंट्रीज से अगर मैंने कुछ सामान मंगवाया है वो हमारा इंपोर्ट हुआ। इंटरपोर्ट मतलब मान लो मैंने यूएसए से मैंने हेडफोन मंगवाया है, ठीक है, हेडफोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कुछ भी आप इमेजिन कर लो, और फिर मैंने चाइना को बेच दिया। बेसिकली इंपोर्ट्स भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं, तो वो इंटरपोर्ट हुआ। अब हम आ जाते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे। ऑक्सिलरीज मतलब ऐसी फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो हमें ट्रेड करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब जो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ट्रेड करने में हेल्प करती हैं, वो है, पहला है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। गाइस, मैं जो अभी चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा। ट्रेड और कम्युनिकेशन जो है वो हमारा हिंडरेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करने में मदद करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में बेसिकली हम जो बाइंग एंड सेलिंग है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इसलिए ये हमारा प्लेस का जो हिंडरेंस है, मतलब प्लेस की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मैं आंध्र प्रदेश से कश्मीर तक मैं गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरा हिंडरेंस मतलब प्रॉब्लम ऑफ प्लेस को सॉल्व करता है। अब हम आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब ये बेसिकली बैंक्स और कुछ इंश्योरेंस वगैरह कंपनीज हैं। ये लोग हमें क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैंने अपने बिजनेस में 1 करोड़ का कैपिटल लगाया, मेरे को कम पड़े, मेरे को 2 करोड़ चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊँगा और बोलूँगा कि भाई मेरे को ऐसे 1 करोड़ मैंने बिज़नेस पर लगाया है, मेरे को 1 और करोड़ चाहिए। तो वो मेरा जो फाइनेंस की जो हिंडरेंस और प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम सॉरी, मेरे को बीच टॉपिक में मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, पर अगले वीडियो में ये पक्का ख़त्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है। सिर्फ 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। या तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करूँगा, नहीं तो मैं उसकी वीडियो बनाऊँगा। आई थिंक 5-10 मिनट में पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो मैं 5-10 मिनट के एक और वीडियो बनाऊँगा, पार्ट 3। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करो, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और भी पार्ट्स बनाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप प्लीज़ शेयर करते रहिए ताकि मेरा व्यूज़ बढ़े और मेरे को मोटिवेशन फील हो। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें मोटिवेशन की रिक्वायर्ड होता है। ये आप 12th के बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे। मेरा यहाँ पे यूट्यूब में पढ़ाने का मोटिवेशन ये होगा कि तुम लोगों का अच्छा कमेंट, लाइक और व्यूज़, तो गाइस प्लीज़ कर दीजिए। और गाइस, अगर आपको ये मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट करिए, फिर मैं इसके 3rd पार्ट बनाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं अकाउंट्स भी पढ़ाऊँगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊँगा, और इसका चैप्टर 2, चैप्टर 3 मैं ऐसे करते रहूँगा। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।